एक बार नारद मुनि घूमने के लिए धरती पर आए। घूमते घूमते अचानक उन्होंने देखा कि एक गांव में किसी की मृत्यु हो गई है। महर्षि नारद स्वभाव से ही चंचल थे, सो वे उस शोकाकुल घर में पहुंचे जहां किसी की मृत्यु हो गई थी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक नवयुवक अपनी छत से गिरकर मर गया है और उसकी अति सुंदर पत्नी जोर जोर से उसकी लाश पर विलाप कर रही है। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर नारद मुनि का कंठ भर आया और वह सीधे बैकुंठ में भगवान नारायण के पास पहुंचे। महर्षि नारद ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कहो कैसे आना हुआ। आज तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें और मन बेचैन लग रहा है। कहो क्या बात है। तब नारद बोले, हे प्रभु, आज मैं एक सवाल लेकर आपके पास आया हूँ। आज जो मैंने दृश्य देखा है उसने मेरी आत्मा को हिलाकर रख दिया है। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, आज आपने ऐसा क्या देख लिया है और आपके मन में क्या सवाल है, कहो। तब नारद कहते हैं, हे प्रभु, इंसान की अकाल मृत्यु क्यों होती है और क्यों उनकी स्त्रियां समय से पूर्व ही विधवा हो जाती हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, यह उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण होता है। हे नारद, मैं तुम्हें मृत्यु लोक की एक कथा सुनाता हूँ। जो भी इस कथा का श्रवण करेगा उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। हे देवर्षि, इस कथा को पूरा ध्यान लगाकर सुनना। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, ये कथा मुझे सुनाओ, मैं अवश्य ही उसे पूरा ध्यान से सुनूंगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, प्राचीन काल की बात है। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर और धनवान स्त्री रहती थी, जिसका नाम वैदेही था। उसकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। वह अपने पति देवदत्त के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। देवदत्त एक वीर योद्धा था और गांव के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहां पर एक तपस्वी साधु महर्षि विभांडक अपनी तपस्या में लीन थे। वे कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे और उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। एक दिन वैदेही और देवदत्त जंगल में घूमने गए और वे घूमते घूमते महर्षि विभांडक की कुटिया के पास पहुंच गए। महर्षि उस समय ध्यानमग्न थे और उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो गया। यह देखकर महर्षि क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी आंखें खोली। यह कौन है जिसने मेरी तपस्या में विघ्न डाला, महर्षि गरजते हुए बोले। वैदेही और देवदत्त डर के मारे कांप उठे। उन्होंने तुरंत महर्षि से क्षमा याचना की, परंतु महर्षि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने वैदेही की सुंदरता देखी और उसे श्राप दिया। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगी। तुम जहां भी जाओगी वहां विध्वंस होगा और तुम्हारे पति समय से पूर्व मर जाएंगे। महर्षि का श्राप सुनकर वैदेही रो पड़ी। उन्होंने महर्षि से क्षमा याचना की और अपने पति की रक्षा की प्रार्थना की, परंतु महर्षि अपने श्राप से विचलित नहीं हुए। देवदत्त ने महर्षि से वैदेही के लिए क्षमा मांगी, लेकिन महर्षि ने केवल इतना कहा, इस श्राप का प्रभाव केवल तब समाप्त होगा जब कोई सच्चे प्रेम और सत्य से तुम्हें बचाने आएगा। वैदेही और देवदत्त दुखी मन से गांव लौट आए। मित्रों, समय बीतता गया और वैदेही हर पल डर के साए में जीने लगी। देवदत्त ने उसे सद्भावना दी और वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, परंतु महर्षि का श्राप सत्य निकला। कुछ ही समय बाद एक युद्ध में देवदत्त वीरगति को प्राप्त हो गया। वैदेही का संसार बिखर गया। वह एक बार फिर से महर्षि की कुटिया में गई और उनसे श्राप वापस लेने की प्रार्थना की, लेकिन महर्षि ने कहा कि हे देवी, श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। श्राप का निवारण केवल पश्चाताप व सच्चे प्रेम और त्याग से ही संभव है। देवदत्त की मृत्यु के बाद वैदेही ने गांव छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गई। वहां भी उसने पुनः विवाह किया, परंतु कुछ ही समय बाद उसका दूसरा पति भी समय से पहले ही मर गया। वैदेही का जीवन दुख और निराशा से भर गया। वह गांव गांव घूमती रही, लेकिन हर जगह उसके पति समय से पहले मर जाते। लोगों ने उसे अभिशाप्त मानकर उससे दूरी बना ली। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आगे सुनो।
एक दिन वैदेही ने एक संत के आश्रम में शरण ली। संत ने उनकी कहानी सुनी और कुछ समय के लिए ध्यानमग्न हो गए। वैदेही तब तक उन संत के सामने ही बैठी रही। जब उन संत बाबा ने आंखें खोली तो बोले, हे देवी, यह तुम्हारे पति द्वारा किए गए पूर्व जन्मों का पाप है। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों की कहानी सुनाता हूँ। देवी, ध्यान से सुनो। सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रमेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रमेश का विवाह 5 साल पहले ही अर्चना नाम की युवती से हुआ था। रमेश अपने खेत में खूब मेहनत करता था, मगर स्वभाव से रमेश जिद्दी और क्रूर था। वह अक्सर अपने खेतों की रखवाली करते समय पक्षियों को पकड़ लेता और उनको मार देता था। एक दिन वह अपने खेतों की रखवाली कर रहा था, तभी अचानक हंस का एक जोड़ा उसके खेत में दाना चुनने के लिए आ गया। फिर रमेश ने जाल फैलाकर हंस को पकड़ लिया, लेकिन हंसनी उसके जाल से छूट गई। तब रमेश नाम के उस किसान से हंस ने बहुत विनती की कि मुझे छोड़ दो, अब मैं आपके खेत में कभी दाना चुनने के लिए नहीं आऊंगा। मगर उसने हंस को नहीं छोड़ा। तब हंसनी ने रमेश से हाथ जोड़कर विनती की कि हे भाई, मेरे पति को छोड़ दो, हमारी नई नई शादी हुई है, मुझे विधवा मत करो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। लेकिन रमेश नहीं माना और उसने हंस को मार डाला। तब रोते हुए हंसनी ने उस रमेश को श्राप दिया था कि जिस तरह तूने मुझे विधवा बनाया है, अगले जन्म में तेरी पत्नी भी बार बार विधवा बनेगी। इतना कहकर वह हंसनी वहां से चली गई। हे देवी, फिर उसी रमेश नाम के किसान ने देवदत्त बनकर जन्म लिया है, जिसका विवाह आपके साथ हुआ है। हे देवी, अब तुम्हारे पति के पिछले जीवन का उद्धार केवल तभी हो सकता है जब तुम सच्चे प्रेम और त्याग से किसी की सेवा करो, और यही तुम्हारा पश्चाताप भी होगा। वैदेही ने संत की बात मानी और आश्रम में सेवा करने लगी। जानवर, पक्षी, इंसान आदि सभी की वह सेवा दिन रात करती और अपनी प्रार्थना में सबसे महर्षि विवांडक के श्राप से मुक्ति की प्रार्थना करती। आश्रम में एक युवा ब्राह्मण वासुदेव भी रहता था। उसने वैदेही की करुण कथा सुनी और उसके दुख को महसूस किया। वसुदेव ने अपनी तपस्या और सच्चे प्रेम के बल पर महर्षि विवांडक को प्रश्न करने का निश्चय किया। उसने कठोर तपस्या शुरू की और महर्षि विवांडक का आशीर्वाद पाने के लिए अनेक कष्ट सहे। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि विवांडक प्रकट हुए और वसुदेव से उसकी इच्छा पूछी। तब वसुदेव ने महर्षि से विनम्रता पूर्वक कहा, हे महर्षि, मेरी एकमात्र इच्छा है कि वैदेही को आपके श्राप से मुक्ति मिले। वह बहुत कष्ट सहन कर चुकी है। महर्षि विवांडक ने वसुदेव की सच्ची तपस्या और प्रेम को देखकर कहा, तुम्हारी तपस्या और प्रेम और वैदेही के सेवा कर्मों से पूर्व जन्म के पाप से वैदेही मुक्त हो चुकी है। महर्षि विवांडक के शब्द सुनकर वासुदेव अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने वैदेही को यह शुभ समाचार सुनाया। वैदेही की आंखों में आंसू आ गए, परंतु ये आंसू खुशी के थे। उसके जीवन में एक नया सवेरा हुआ था। वासुदेव और वैदेही ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक बार फिर सुखमय जीवन की ओर बढ़ चले। महर्षि विवांडक के श्राप से मुक्त होकर वैदेही ने वसुदेव के साथ अपना जीवन व्यतीत किया और उसकी सच्ची प्रेम कहानी ने लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और त्याग से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।